अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं और क्या हाल है। तो ये आज की जो वीडियो है, आज मैं आपको दूंगी रिव्यू वन रियाल शॉप पे 40 रुपीज़ की यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। इस शॉप पे ये काफ़ी बड़ी सी शॉप है और ये भी जो है काफ़ी सारी इसमें वैराइटीज़ हैं। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और किस किस तरीके की जो है क्या मटेरियल है, क्या क्या चीज़ें जो हैं इनके पास हैं, बर्तनों में, खिलौनों में, मेकअप में, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल हैं और कौन सी जो है वो इतनी यूज़फुल नहीं है। तो जी ये है वन रियाल शॉप है ये, और ये 40 रुपीज़ का पर आइटम है। 40 रुपीज़ जो है पाकिस्तानी, 40 रुपये आपको एक चीज़ के पड़ेंगे। तो ये देख लें, सबसे पहले हैं जी ये मग्स। उसके अलावा ये जो है मनी बॉक्स हैं जिससे में पैसे जमा कर सकते हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, ना ये गिर के टूटते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। तो इसके ऊपर जो है ये स्टेनर्स हैं, पिज़्ज़ा कटर है, क्रशर है, और ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरी होती हैं, किचन एसेसरीज़, और यहाँ से 40 रुपीज़ की मिल रही हैं। इसके बाद ये देखिए बॉल्स हैं और एक खिलौने हैं, 6 बॉल्स जो हैं वो पैक बना हुआ है। और फिर ये कार है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी ये जो थे खिलौने थे, काफ़ी अट्रैक्टिव थे, कलरफुल सी चीज़ें थीं और बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों को ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं ऐसी चीज़ें देखकर। स्पेशली अगर जैसे अब बच्चों को कहीं लेके जाते हैं तो वो हर वक्त हर चीज़ के लिए ज़िद करते ही रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ लेकर दो। तो यहाँ काफ़ी रीज़नेबल थी। और इसके अलावा जो हुक थे, ये स्टिकी हुक, तो ये यहाँ पे 40 रुपीज़ के टू थे, टू का पैक था। तो ये भी बहुत अच्छा था, ये देखिए, और इसका कलर और प्रिंट बहुत प्यारा मुझे लगा। तो इस पे जैसे हम कुछ भी हैंग कर सकते हैं किचन में या कहीं पे भी, ये हुक्स हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कार्स थी, छोटी छोटी कार्स थी। अगर जैसे एक हमने किसी बच्चों को गिफ्ट करनी है तो एक या दो कार ले लो, तो आपको बहुत ज़्यादा वो रीज़नेबल पड़ जाती है और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होती। तो इसके अलावा ये देखिए छोटी छोटी और भी डिफरेंट तरह की चीज़ें थी। ये लाइट्स थी, लाइटेड लाइट्स थी छोटे बच्चों की। इसके अलावा ये देखिए घड़ियाँ भी थीं, और वॉच जो होती है बच्चों के लिए, तो वो तो यूज़ नहीं करते, इतना टाइम देखना उनको नहीं आता, पर वो शो के लिए पहनते हैं। तो वो भी यहाँ पे आपको 40 रुपीज़ की जो थी अवेलेबल थी। और ये बहुत ही प्यारे और क्यूट क्यूट सी ये शेप्स बनी हुई थी आइसक्रीम की, डिफरेंट तरह की इसमें स्लाइम थी। और आगे फिर ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, और ये सब जैसे प्लास्टिक के, बच्चों के छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक की बहुत सारी और भी चीज़ें थी। ये ब्रश देख लीजिए, हेयर ब्रश है, और ये है छोटा सा बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें आप ज्वेलरी वगैरह जो है छोटी रिंग्स वगैरह से रख सकते हैं। ये मैट आप देखें, बहुत ही अच्छे थे, 6 मैट थे जिनके ऊपर हम टेबल पे ग्लास या कोई ऐसी छोटी चीज़ कप वगैरह रख सकते हैं। ये कटर अगेन जो है, ये स्टेनर्स हैं, प्लास्टिक के स्पून्स हैं, और ये छुरियाँ हैं। जो छुरियाँ यही आम आपको, हमें पता ही होगा सबको कि 150, 200, 250 इस रेंज में वो मिलती हैं। बेशक वो यही सेम होती हैं क्वालिटी वाइज। तो यहाँ पे जो थी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी और रीज़नेबल चीज़ें मिल रही थी, और ये काफ़ी सारी इसमें चॉइस भी थी। इसके अलावा ये देखिए बाकी जो है ये खाने पीने की चीज़ें थी, पर ये जो है मुझे, मतलब खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, कि ये पता नहीं होता कि वो किस तरह की हैं। लाइक इस पे कोई एक्सपायरी डेट वगैरह तो नहीं थी, इस वजह से खाने की चीज़ें जो है मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी कि कोई खाने की चीज़ें यहाँ से लें। कंटेनर्स हैं, ये बॉक्सेस हैं प्लास्टिक के, और ये जो है स्टोर करने के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। उसके अलावा जिस तरीके से मैं अगर लेती हूँ तो बच्चों के लिए लेती हूँ, किसी में पोनियाँ रख दी हैं, किसी में पेन्स रख दी हैं, और इस तरीके से वो सेपरेट सेपरेट चीज़ें जैसे उनके अपने बॉक्सेस होते हैं। तो जी उसके बाद आ जाता है ज्वेलरी का, और ये जो है एसेसरीज़ वगैरह, हेयर एसेसरीज़ और पेन्स, मेकअप, ज्वेलरी की चीज़ें जितनी भी हैं वो यहाँ आ जाती हैं। और ये देखिए कैचर्स हैं, और यही कैचर 60-70 का नॉर्मली मिलता है, और वो सेम यही होते हैं क्वालिटी वाइज, क्योंकि प्लास्टिक की ये चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं। ये जो है लॉन्ग लाइफ तो इनकी नहीं होती, ये लाइफ टाइम नहीं होते, ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, आपने यूज़ किए और फिर जो है चेंज कर लिए या वो टूट जाते हैं। तो बेहतर है कि यहीं से ले लीजिए। और ये देखिए कॉम वगैरह है, और नॉर्मली अगर आप कंगा लेते हैं तो वो भी मतलब 60-70 में आता है, और यहाँ से 40 रुपीज़ का आपको मिल रहा है कंगा। और ये देखिए पोनियाँ, बच्चों की पोनियाँ, क्लिप्स, डिफरेंट तरह की जो पेन्स हैं, और बहुत ही प्यारी और क्यूट थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए पेन्स जो थी, स्पेशली छोटी बच्चियों के, जैसे फ्रॉक्स वगैरह जो पहनती हैं, छोटी होती हैं 10 साल से छोटी बच्चियों को, तो ये इस तरीके की पोनियाँ करके या वैसे पिन से उनके बाल कैच करें तो ये बहुत ज़्यादा
जो है अच्छी लग रही थी। और इसके अलावा पेन का सेट भी है पीछे, जैसे बड़े जैसे बच्चियां हैं उनके लिए भी थी इस तरह की पेन्स। हेयर के क्लिप्स वगैरह। और फिर जी ये आ गए हैं डिफरेंट तरह की पोनियाँ, अगेन पोनीज़ जो हैं। और ये सामने आप ये देख सकते हैं सारे ये जो है ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। और ये इस तरीके से काफ़ी सारे जो ब्यूटी ब्लेंडर नॉर्मली दराज पे या कहीं पे भी हम लेते हैं कुछ, तो वो 200 की रेंज में ही हमें एक मिलता है, तो यहाँ से 40 रुपीज़ का था। और मेकअप की देख लीजिए, मेकअप की अगर बात करें तो ये यहाँ के जैसे हाइलाइटर थे, ये मैंने पहले अप्लाई करके देखा स्किन पे कि कैसा लग रहा है, तो वो मतलब उसका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट था। शाइनिंग उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और सेम एज़ इट इज़ आप कहीं भी शॉप से लो तो वो जो होता है उसकी जो सेम शाइनिंग होती है, कोई उसमें दोनों में कोई ख़ास फ़र्क बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये है ग्लिटर और इसमें 4-5 कलर के आप देखिए ग्लिटर का पैक है, मस्कारा, काजल, आईलाइनर और इस तरीके से डिफरेंट फेस मास्क वगैरह भी थे, स्क्रबर था। ऐसी जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं ये सब भी यहाँ पे आपको 40 की एक मिल रही थी। नेल रिमूवर जो था वो भी, आई लैशेस जैसे देख लें ये भी थी। और ये देखिए कितना क्यूट सा छोटा सा ये मिरर भी है। और इसका बहुत ये देखें नीट और फाइन फिनिशिंग में ये बनी हुई है। ये आईब्रो डार्क करने के लिए जो है वो है और ये जी देख लीजिए, ये था मेरा ख्याल है नेल रिमूवर, हाँ जी, नेल पेंट का जो रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, तो ये वो था। उसके बाद ये ब्लैक मास्क, काजल। और ये देखिए ये है कूल कोलो एस एस ए का ये जो है, अच्छा मिस रोज़ की ये हाइलाइटर्स देखिए। यही चीज़ें आम नॉर्मली आप जनरल स्टोर पे अगर कहीं जाते हैं लेने के लिए तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलती हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, जितना उनका दिल करता है वो उतना ही रेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक फ़िक्स रेट होता है। कुछ चीज़ें आपको महंगी भी लग सकती हैं, मगर मोस्टली आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाती हैं। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें कभी लेनी भी पड़ जाती है, खैर ये ज़रूरत तो नहीं होती, ये ऐसे ही जैसे यूज़ करने के लिए ले लेते हैं कहीं, मतलब बहुत ये कोई नेसेसरी तो नहीं है कि हमने लेनी ही लेनी है। बहरहाल ये लिपस्टिक्स हैं, इसके अलावा सुरमा है। और ये देखिए ये अगेन जो है शाइनर है, तो ये मैंने लगा के भी चेक किया था तो बहुत ज़्यादा इसकी इवन के शाइन काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी देर तक मिल रही है। ये आई पेंसिल्स हैं और इसके अलावा लिप पेंसिल्स भी थी, नेल पॉलिशेस, नेल पेंट। ख़ास तौर पे जो छोटी बच्चियाँ होती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो डिफरेंट लेती ही रहती हैं, छोटी बच्चियाँ क्या सभी लेते हैं खैर। तो नेल पेंट जो थे वो भी डिफरेंट थे। और कुछ जो थे वो नहीं थे सही, और कुछ जो थे वो बहुत अच्छे थे। उनके अंदर नेल पेंट भी फुल था और उनका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये जी नेल पेंट भी है इनके पास। आप मेकअप की भी हर तरह की वैरायटी थी। और अगर यही सामान छोटा छोटा जैसे कभी लेना पड़ जाता है लेडीज़ को, स्पेशली मेकअप की चीज़ें होती हैं उसमें आईलाइनर है, काजल है या लिप ग्लॉस, तो ये सब चीज़ें अगर हम आम जनरल स्टोर पर जाके लेते हैं तो हमारा 2 से 3 हज़ार का बिल बन जाता है। और वही चीज़ें यहाँ पे आपको 3 to 400 के बीच में आ जाती हैं। तो ये है जी बर्तनों का सेक्शन। कप्स कितने ही प्यारे लग रहे थे, और ये प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये कप्स जो थे ये भी, और हैंगर वगैरह ये सब चीज़ें भी थी। और ये इस तरफ जो है ये बच्चों के अगेन खिलौने रखे हुए थे उन्होंने सारे, छोटे बच्चों के। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लग रहे थे बच्चों को भी, और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो उसमें ये देखिए जी ये हैं सोप रखने के लिए जो कंटेनर होते हैं, तो ये ढक्कन भी इनके ऊपर से बंद होते हैं। और सेम ऐसे ही अगर आप कहीं और से लें तो 150 का आपको मिलता है, क्योंकि मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस अपना हो चुका है। आम शॉप से मैं ले गई हूँ तो वो 150 का था एक, और ये यहीं से ये जो है फिर 40 का मिल गया। तो ये प्लास्टिक के हैं कंटेनर्स वगैरह, और ये कोई मतलब आप 40 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा। बहरहाल इतना ये थी ये चीज़ें कि अगर इनको एहतियात से इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी चलने वाली थी। और ये कंटेनर एक मैंने लिया था, इसमें आप जो चाहें कुछ भी रख सकते हैं, सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी, आटा या कुछ भी। बहरहाल मैंने तो लिया था इसलिए कि पिन्स वगैरह गुम हो जाती हैं तो वो सारी बच्चियों की इसके अंदर ही वो रखा करें, ताकि एक ही जगह से चीज़ें मिल जाएं। इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइज हुई हों चीज़ें, उनकी अपनी अपनी जगह बनी हो, तो फिर चीज़ें भी गुम नहीं होती। और ये देखिए कलरफुल से ये बॉल्स हैं बच्चों के लिए कार्स हैं। ये ऐश ट्रे भी आपको 40 रुपीज़ में मिल रही है। और ऐश ट्रे जो बाहर से मिलती हैं शीशे की या दूसरी, वो 250-300 की रेंज में होती हैं, और वो एक ही दफ़ा गिने तो टूट भी जाती हैं। बहरहाल ये जो थी नॉर्मली जो घर में अगर जो यूज़ करते हैं तो उनको
काफ़ी अच्छी थी। और ये रोटियां रखने के लिए थी, प्लास्टिक की बनी हुई ट्रे। ये ऊपर कंटेनर हैं, ढक्कन वाले हैं और एयर टाइट कंटेनर भी हैं। इनमें आप फ्रिज में रखने के लिए सब्ज़ी आटा कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। और वैसे सालन वगैरह कहीं देना हो या कुछ, तो ये अच्छे थे काफ़ी, ज़्यादा सही थे, रीज़नेबल थे। आपको कलरफुल यही बाहर से भी मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए बच्चों के खिलौनों की बहुत ज़्यादा रेंज थी। गाड़ियाँ थी, डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ, बाइक्स, ट्रक, बस और ऐसी चीज़ें थी, एरोप्लेन्स थे, बस थी, अच्छा डॉल्स थी छोटी गर्ल्स के लिए। और ये देखिए इसके अलावा किचन के एक्सेसरीज अगेन जो है, स्टेनर वगैरह और ये सब जो थे, तो ये 40 रुपीज़ के थे, चमचे वगैरह छोटे जिस तरीके से आपने यूज़ करने हो। और छोटी छोटी डब्बियाँ भी थीं, वो भी बड़ी प्यारी थी, उनके ढक्कन के साथ थी। जैसे कोई चटनी या कोई छोटी चीज़ आपने स्टोरेज करनी है तो स्टील की डब्बियाँ थी और ऊपर उनके जो थे कवर वो प्लास्टिक के थे। और ये देखिए एक बॉईल करने के रखने के लिए भी ट्रे है बाकायदा। और ये सेक्शन था सारा था शीशे के जो है बर्तन लगे हुए और छोटे छोटे से बाउल्स थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये अगेन खाने पीने की चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये इन्होंने असेंबल की हुई थी। एक सेक्शन में खाने पीने की चीज़ें थी, एक पूरा सेक्शन खिलौनों का, एक मेकअप का और हेयर एक्सेसरीज़, एक बर्तनों का जो था वो सेक्शन था पूरा। तो ये जो था इस सेक्शन में आप ये देखें, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से कप्स थे और छोटे छोटे से बहुत गिलास भी थे। तो ये बहुत क्यूट भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। यूज़ तो नहीं होते यहाँ पे, तो ख़ास तौर पे ये जैसे आपको पता ही होगा किस लिए यूज़ होते हैं। तो ये छोटे छोटे ये तो यहाँ यूज़ नहीं होते नॉर्मली, मगर ये लगते बहुत प्यारे रखे हुए। अगर आपने घर में रखे हों डेकोर किए तो अच्छे लगते हैं। ये छोटे छोटे से थे और बड़े भी खैर थे। और ये सिंगल पीस जो था उसकी प्राइस थी 40 रुपीज़। तो ये भी बहुत क्यूट लग रहे थे। कप्स थे, कावे के कप थे, चाय के कप, इसके अलावा ग्लास की डिफरेंट रेंजेस थी, डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्टाइल के ग्लास थे। ये देखिए छोटे छोटे से ये जो है ग्लास भी हैं इनके पास। और ये अगर किसी को जैसे 6 नहीं लेने, मस्ट नहीं है कि 6 ही लें, अगर किसी को एक भी बाय करना है तो वो एक ही ले सकता है, 2 लेने हैं तो वो 2 ले सकता है, और जितने अगर 6 से ज़्यादा चाहिए तो वो उतने भी ले सकता है। इसी तरीके से ये कस्टर्ड सेट के साथ जैसे छोटे बाउल्स होते हैं, तो ये सिंगल बाउल भी आपको हर तरह का अवेलेबल था। अगर किसी के कस्टर्ड सेट का जैसे मोस्टली हो जाता है घरों में, वो एक आध बाउल टूट जाता है कुछ, तो फिर वो सेट ही एक किस्म का ख़राब होता है, तो यहाँ से मैचिंग करके आप उसके साथ का दूसरा बाउल भी ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए बड़ी जो थी एक किस्म की अपॉर्चुनिटी थी कि आप यहाँ से ऐसी चीज़ें भी ले सकते हैं जो इसका सेट के साथ की, अगर आपकी कोई चीज़ टूट गई है तो वो आप सेम एज़ इट इज़ ही उसके साथ की ले सकते हैं यहाँ से आके। और ये कंटेनर थे, शीशे के भी थे बॉक्सेस, और ऊपर उनके ढक्कन प्लास्टिक के थे। तो ये भी छोटे छोटे से क्यूट बहुत लग रहे थे देखने में। ये चाहिए तो नहीं थे कि मतलब ज़रूरत नहीं थे तो इसलिए लिए नहीं हैं, अगर ज़रूरत होते कोई तो फिर ज़रूर मैं ले लेती। बहरहाल ये देखने में भी बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लग रहे थे। और ये कंटेनर्स है छोटे छोटे से नमक रखने के लिए, टूथपिक के लिए, काली मिर्च रखने के लिए, नॉर्मली जैसे घर में अगर यूज़ करने के लिए होते हैं, तो ये उस तरीके के हैं। और ये इसमें नमक, काली मिर्च, टूथपिक वगैरह रखने के लिए जैसे होते हैं ये, तो ये भी थे। बहरहाल ये भी 40 का एक, तो समझें कि अगर आपने पेयर लेना है तो आपको 80 का पड़ेगा पेयर। और इसके अलावा हेयर बैंड भी थे, इयररिंग्स भी थे और ब्रेसलेट वगैरह जो थे वो भी इनके पास अवेलेबल थे। वो बहुत ही ज़्यादा जो थे फ़ाइन क्वालिटी में थे। हेयर बैंड वगैरह भी मैंने क्योंकि लिए हैं, चेक किए थे मैंने हेयर बैंड भी, तो चाहिए नहीं था मगर फिर एक मैंने ले लिया कि कभी किसी को लगाना पड़ जाता है, घर में रखा हो, क्योंकि हेयर बैंड घर पे नहीं था। और ये इसके अलावा ये सब सेक्शंस बने हुए हैं चीज़ों के जो उन्होंने रखी हुई है, हाइलाइटर, ये इस तरीके से डिफरेंट जो भी मेकअप की चीज़ें हैं सारी यहाँ पे थी, लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, काजल वगैरह सब कुछ ही जो था इनके पास। ये इस इधर रखे हुए थे बास्केट्स में। सुरमा है, ये फिर फेस पे अप्लाई करने की डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये देखिए पीछे ये थे इयररिंग्स, बड़े ही अच्छे अच्छे, पिन्स थी, हेयर पिन थी, हेयर बैंड थे, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। और इनको भी मैं यही देख रही थी कि ये कौन से जो है अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए ये मैंने लिए हैं, एक स्क्वायर है, एक सर्कल में है, और एक बिग सा जो है सर्कल बने हुए, ये देखिए। तो यही एज़ इट इज़ ही मैंने एक दफ़ा पहले लिए थे, तो वो 250 में ही जो थे वो एक मुझे पेयर मिला था। और ये तीनों के तीनों जो है मुझे
120 में पड़ गए 3 पेयर, और 1 पड़ा 40 में। तो 250 और 40 रुपीज़ का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और उसके अलावा ये ब्रेसलेट थे, जैसे टीन एज गर्ल्स होती हैं ब्रेसलेट पहनती हैं, या लॉकेट वगैरह, या इस तरह की कोई भी लाइट सी ज्वेलरी जो थी। और की चेन भी थे, की चेन भी बहुत प्यारे थे, छोटे छोटे से ना की चेन्स थे। तो ये देखिए इस तरीके से बने हुए सेक्शन, और काफ़ी वैरायटी थी। यहाँ जाके तो ऐसे आने का दिल नहीं करता था। और कुछ चीज़ें जैसे थी कि आपको लग रहा था कि ये इतनी मतलब जो है ड्यूरेबल नहीं है, पर वो बात वही है कि 40 रुपीज़ में क्या आपको मतलब वो लॉन्ग लाइफ या लाइफ टाइम गारंटी देंगे। फिर भी एज़ कम्पेयर टू जो पैसे हैं आप देख लें, एज़ कम्पेयर टू मनी, ये काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी थी। ये देखिए की चेन्स छोटे छोटे से लगे हुए हैं, और डिफरेंट फ्रूट्स के जो थे वो बने हुए हैं, ग्रेप्स के हैं, ऑरेंज के, इस तरीके से की चेन जो थे वो थे। और ये देखिए उसके बाद ये हैं जी चीज़ें जो कि मैंने ली थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। और ये देखिए ये है एस्ट्रे, कि ये इनको बच्चे जो जैसे होते हैं वो शीशे की फेंक देते हैं, अक्सर ही वो टूटी होती है, 2-3 दफ़ा तो टूट चुकी हैं। तो वो ये जो है लोहे की है, इसको कुछ नहीं होगा, गिरेगी भी। और ये देखिए ये है स्कूटी, स्कूटी पे बैठी हुई है गर्ल। और इसके अलावा ये है हेयर बैंड। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैंने आपको बताए थे कि इयररिंग्स लिए हैं वो हैं। ये छोटी सी कार है, खेलने के लिए बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चों का दिल खुश हो जाता है कि उनको जो है टॉय मिल गया है। ये देखिए गन भी इतने की थी। और ये अगेन जो है इयररिंग्स हैं, इसके अलावा पिन्स हैं। पिन्स बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने फ़िलहाल 2 ही ली हैं। कोई इतना ख़ास छोटा कोई बच्चा नहीं है कि जिसको जो पिन्स लगा या बाल कैच करे, तो बहरहाल ये बहुत प्यारी थी। और ये देखिए ये सोप रखने के लिए कंटेनर है, इससे अगर जैसे सोप है उसको गर्द वगैरह नहीं पड़ेगी। मतलब कि जिस वॉशरूम में मैंने यूज़ नहीं होता रूटीन में, डेली रूटीन में, तो उसमें ये रख दूँगी, और सोप जो है उस पर डस्ट वगैरह नहीं आएगी। और ये देखिए ये मिस रोज़ के जो हैं हाइलाइटर्स हैं जी, शाइनर्स हैं, ये भी लिए थे। और ये थी मेरी चीज़ें, और मेरी जो टोटल चीज़ें थी वो 17 थी, 18 थी आई गेस, 18 थी। एक बॉल भी लिया था, और ये है ब्यूटी ब्लेंडर एक, ये भी लिया है। तो ये जो सब चीज़ें थी ये जी थी शॉपिंग, ये की थी मैंने शॉपिंग, ये चीज़ें लेकर आई थी। और ये देखिए आप बॉल भी नज़र आ गए, खेलने के लिए फुटबॉल है, जैसे छोटे बच्चों का खेलने के लिए है। और ये जो मैंने चेक करके ही लिए थे, शाइनर्स के स्किन पे ये किस तरीके से मतलब लग रहे हैं, उठ रहे हैं। तो बस यही थी मेरी वीडियो, और ये था रिव्यू सब चीज़ों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपको मिलती हैं, और क्या क्या चीज़ें जो हैं आप वहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही जगह से, नहीं तो आपको डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता है। अगर आपने ज्वेलरी पे लेनी है तो वो ज्वेलरी स्टोर पे जाना पड़ेगा, मेकअप के लिए अलग जगह होती है, बर्तनों के लिए अलग, और बच्चों के खिलौनों के लिए डिफरेंट। तो ये एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल पैसों में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा स्टूल्स भी थे, प्लास्टिक के, छोटे बच्चों के थे खैर।